Welcome everyone to our YouTube channel. Let us start. Now, ये वीडियो में हम CPR के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। ये जो चीजें हम यहाँ पे बताएंगे, ये 3 वीडियोस में बनेंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और जो लोग, आपको भी पता ही होगा, 30-30, 35-35, 40-40 हजार में CPR के कोर्सेज बेच रहे हैं। ये करने के बाद आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके पूरा एडवांस तक जाएंगे, और उसके बाद देन आप खुद डिसाइड करना कि कोई ऐसी चीज बचती है इसके बाद CPR में जो इस कोर्स में कवर्ड नहीं है। अगर ये आपने ढंग से कर लिया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, बट वैसे ही रूल्स फॉलो करोगे जैसे मैं इसमें बताऊंगा, राइट? तो CPR बहुत से रिटेल ट्रेडर्स, बहुत और बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये यूज करते हैं। क्या है CPR, कैसे ये काम करता है, वर्जिन CPR क्या है, वीकली CPR की क्या इंपॉर्टेंस है, मंथली CPR की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको और कौन से सिस्टम के साथ हम मर्ज करके अपनी विन रेट को और बढ़िया और अच्छा बना सकते हैं, राइट? जितना YouTube पे CPR का ज्ञान है वो इसके बाद बदल जाएगा। मतलब वो सिर्फ बेसिक बताते हैं, फिर आपको कहते हैं हमारे मेन कोर्स में आओ, वहां पे मैं बताऊंगा। बट इसमें नहीं, हम 3 पार्ट्स में ये पूरा कवर करेंगे, और स्कैनर्स भी कवर करेंगे एंड में जाके कि कैसे स्टॉक्स को स्कैन करते हैं। एवरीथिंग A to Z of CPR strategy from very basic level to the advanced level will be covered in this course. So 3 पार्ट्स में होगा। जब भी हम बात करेंगे CPR के रिगार्डिंग, आप अपने कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना, क्योंकि अगर आपने ढंग से इसे नोट डाउन नहीं किया, सिस्टम के रूल्स जो हम बनाएंगे वो उसको फॉलो नहीं किया, देन देयर इज ए चांस कि आप अपना पैसा गवा बैठोगे, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। क्या होता है CPR? सो CPR इज सेंट्रल पिवट रेंज। वो सेंट्रल पिवट रेंज, just a moment, let me open the chart. So this is a chart of Nifty जहां पे मैंने CPR ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। अब CPR कितने टाइप का होता है वो बात करते हैं। सो आपको इंट्राडे के लिए डेली CPR चाहिए। अब ये डेली CPR ही मैंने मार्क किया हुआ है, आपका 5 मिनट का चार्ट है, एंड दिस इज द डेली CPR। ये 3 लाइनें होती हैं, ठीक है। द सेंटर लाइन इज ए पिवट लाइन, जो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन है, दीज आर कॉल्ड द टॉप सेंट्रल एंड द बॉटम सेंट्रल। एक रेंज है, मींस दिस इज ए रेंज, राइट? TC, BC एंड द पिवट, ये तीनों मिलके एक रेंज बनाते हैं। अब और इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं, क्या क्या इसमें चीजें यूज करनी है, एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो इंडिकेटर है CPR का, ये आपको 9:15 बजे मार्केट खुलती है, तो 9:15 बजे आपकी स्क्रीन पे 3 लाइनें आपको दिख जाएंगी। ठीक है जी, 3 लाइनें, ये टाइम के साथ कोई बड़ी कैंडल बन जाए, कोई छोटी कैंडल बन जाए, उसके हिसाब से ये चेंज नहीं होती, ये एज इट इज पूरा दिन रहेंगी। बट इसको हम एडवांस में लेके जाएंगे तो उसमें ये चेंज होगा, दैट वी विल कवर इन द पार्ट 3 और द मोर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ CPR। बट फॉर द टाइम बिंग अभी हम इसी पे बात करते हैं। तो ये पूरा दिन आपकी 3 लाइनें हैं, ये चेंज नहीं होती। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 3 लाइन्स? इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग अबव CPR, we will call the market is bullish, correct?
If the market is below the CPR, we will call the market is bearish. Correct? इतना क्लियर? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से. मार्केट सीपीआर के ऊपर है तो हमें सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में सोचना है. अगर मार्केट नीचे है तो हमें पुट ऑप्शन बाय करने के बारे में सोचना है. या फिर अगर आप स्टॉक्स में हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो जब मार्केट ऊपर है तो आप स्टॉक बाय करोगे. ठीक है, उसके नीचे जब तक है सीपीआर के आप बाय नहीं करो. सो इतना क्लियर है? नाउ लेट अस मूव अगले कॉन्सेप्ट पे. अभी मैं चार्ट पे कैंडल्स को हटा रहा हूं. ओके, आई एम हाइडिंग द कैंडल्स. अभी हमारे चार्ट में सिर्फ सीपीआर है. ठीक है, अगर ये 15 मिनट का भी आप कर दोगे चार्ट, द सीपीआर लाइंस विल नॉट चेंज. अब इसको ध्यान से समझना. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 28th का सीपीआर और 29th का सीपीआर नोट करो. 29th का सीपीआर 28th के सीपीआर के ऊपर है, तो हमें फर्स्ट हो गया कंफर्मेशन, नॉट ए कंफर्मेशन बट द मार्केट कैन बी बुलिश टुडे, बिकॉज सीपीआर कल का सीपीआर और आज का सीपीआर, तो आज का सीपीआर कल के सीपीआर के ऊपर है, इट्स स्टेप अप. ठीक है, तो मार्केट ऊपर थोड़ा जा सकती है. दिस इज जस्ट, हम जो पहली बार सीपीआर देख के हमें व्यू पॉइंट आ रहा है, हम सिर्फ उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं. ओके, फिर और ऊपर है नेक्स्ट डे, तो मार्केट इज बुलिश, 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 सुपर बुलिश. नाउ यहां पे देखो, मार्केट नीचे, सीपीआर यहां पे स्टेप डाउन है, तो मार्केट यहां पे बियरिश हो गया. ठीक है जी. नाउ अगेन मार्केट इज बुलिश, बुलिश, बियरिश. तो दिस इज हाउ वी विल लुक एट द सीपीआर. जब मार्केट का आज का सीपीआर कल के सीपीआर से स्टेप अप है, ऊपर है, तो मार्केट इज बुलिश. जस्ट अभी हम सिर्फ सीपीआर देख के जो हमें समझ आ रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद में और चीजें क्या हैं तब हम बात करेंगे. नाउ जब स्टेप डाउन है तो वो बेयरिश है. करेक्ट? लेट अस नाउ डीकोड अनदर थिंग. अब यहां तक हमारी चीजें क्लियर हैं. जब हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, इंट्राडे में, तो हमें जो टाइम फ्रेम यूज करना है दैट इज 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम. क्लियर? अगर हमें स्विंग के लिए चीजों को यूज करना है, स्विंग के लिए वी वांट टू यूज सीपीआर स्ट्रेटेजी, देन हम जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पे. अभी जो आपको एक दिन का सीपीआर दिख रहा है, जब हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे टू द आवरली, तो हम सीपीआर जो यूज करेंगे दैट विल बी वीकली. एक वीक का क्या ट्रेंड है वो आपको आवरली चार्ट से पता लगेगा. आवरली चार्ट पे आपका वीकली सीपीआर आएगा. देन अगर आपको थोड़ा पोजीशनल ट्रेड करना है, देन हम जो सीपीआर यूज करेंगे, सॉरी, कैंडलस्टिक जो चार्ट है वो करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और जो सीपीआर आएगा दैट विल बी मंथली सीपीआर. आई होप यहां तक सब क्लियर है. इंट्राडे तो हम 5 मिनट या 15 मिनट पे ही करते हैं. क्लियर? अब अगर हमें स्विंग करना है, कुछ पोजीशन होल्ड करके आप जाना चाहते हो, देन हम आवरली चार्ट पे देखेंगे. जब आवरली चार्ट लगाएंगे तो सीपीआर जो होगा वो वीकली होगा, और डेली टाइम फ्रेम पे सीपीआर मंथली होगा. ये चीजें आप नोट करो. क्लियर?
अब मैं आपको दिखाता हूं, हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। नाउ वी विल गो टू द इंडिकेटर और यहां पे मैं सिर्फ रखूंगा वीकली सीपीआर, डेली को हटा दिया। डन। नाउ ये जो सीपीआर है ये एक वीक का आपको दिखा रहा है। लुक, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, पूरे एक वीक का सीपीआर। द रूल्स आर सेम जैसे हमने डेली पे यूज किया था। अगर स्टेप अप है तो अप ट्रेंड। जब भी कैंडल्स इनसाइड द सीपीआर ट्रेड करती हैं, इनसाइड द सीपीआर मार्केट ट्रेड कर रही है, सो दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग इनसाइड द सीपीआर इज ए नो ट्रेडिंग जोन। क्लियर? चाहे वो डेली टाइम फ्रेम अपने 5 मिनट 15 मिनट के अंदर हो, चाहे वो आपके वीकली सीपीआर के अंदर हो, चाहे वो आपके मंथली सीपीआर के अंदर। क्लियर? सेम हियर, मार्केट अगर वीकली सीपीआर के ऊपर है तो वही कंसिडर कि ये वाला पूरा वीक आपका बुलिश रहेगा, नीचे है तो बियरिश रहेगा। अब यहां पे सीपीआर स्टेप अप है इस वीक का और मार्केट भी ऊपर है, देन वी हैव टू कन्फ्लुएंसेस कि मार्केट बुलिश है। टू कन्फ्लुएंसेस, अभी फाइनल नहीं हमने अपना स्टैंप लगाई कि मार्केट बुलिश ही होगा, वो आगे अभी बात करेंगे। बट यहां तक हमारे पास दो कन्फ्लुएंसेस आ गए। वीकली सीपीआर स्टेप अप हो गया एंड द मार्केट इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबव द वीकली सीपीआर, सो मार्केट बुलिश है। जस्ट अभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। क्लियर? सेम अगर आपका वीकली सीपीआर जैसे यहां पे है, नीचे आ गया एंड द मार्केट ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो, देन वी हैव टू कन्फ्लुएंसेस कि मार्केट बियरिश है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, क्योंकि माउस के साथ ही करना पड़ता है। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर है। अब कोई भी ट्रेड जब आप लोगे ऑन द वीकली सीपीआर, तो उसको आप डिपेंड करता है 4 से 5 दिन तक होल्ड कर सकते, मींस जब तक वो सीपीआर वैलिड है तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। अब हम थोड़े चार्ट्स खोल लेते हैं और चार्ट्स पे देखते हैं हाउ द मार्केट बिहेव्ड। ठीक है जी, नाउ दिस इज द वीकली। जस्ट अ मोमेंट। लुक, लुक, 6 अप्रैल की हम एग्जांपल लेते हैं। मार्केट जो क्लोज हुई 6 अप्रैल को, इस वीक का हम बात कर रहे हैं, इस वीक की बात कर रहे हैं। मैं आपको इसमें बिल्कुल थ्योरी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स पे ही सीधा बताऊंगा, क्योंकि हमारे पिछली वीडियोस में मैंने थ्योरी बताने की कोशिश की, सबने शुरू कर दिया बोलना सर चार्ट पे बताओ, चार्ट पे बताओ, तो इसमें मैं सिर्फ चार्ट्स को यूज करके ही बता रहा हूं। तो ये आपका मंडे है, मंडे को आपकी क्लोजिंग हुई अबव द वीकली सीपीआर, करेक्ट? और उसके बाद आपको एक यहां पे अंदाजा हो गया कि मार्केट बुलिश हो सकती है इस वीक में, तो मार्केट पूरा वीक फ्राइडे तक बुलिश ही रही, अबव वीकली सीपीआर था। ठीक है, अब यहां पे दिस इज इफ यू वांट टू होल्ड द ट्रेड्स। अब यहां पे देखो, डाउन सीपीआर, मंडे क्लोज्ड बिलो द सीपीआर, उसके बाद आपको फ्राइडे तक मार्केट सीपीआर के नीचे ही रही, करेक्ट? अगेन डाउन सीपीआर। अब यहां पे मार्केट गैप डाउन खुली, ऊपर तो गई
बट आवर सिस्टम, अगर हम सीपीआर को ही फॉलो कर रहे हैं, इट सेज वी कैन नॉट टेक दिस ट्रेड, वी हैव टू लुक फॉर द bearish opportunities. ओके, तो bearish opportunity हमें मिली कब जाके, वेडनेसडे। तो ये अगर आप इसको छोड़ोगे, हमें यहां पे ऑप्शन मिली वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब आपको एक माइंड सेट आपका क्लियर है कि मुझे इस हफ्ते में अगर वीकली सीपीआर के ऊपर है तो आई हैव टू ओनली लुक फॉर द बुलिश ऑप्शंस, वीकली सीपीआर के नीचे है देन आई हैव टू लुक ओनली फॉर द बेयरिश ऑप्शंस। इससे होगा क्या, जब कोई बड़ी कैंडल चाहे किसी भी डायरेक्शन में बनती है तो रिटेल ट्रेडर्स लूज क्यों करते हैं पैसा, क्योंकि वो हर कैंडल पे घुसने की कोशिश करते हैं विदाउट नोइंग व्हाट इज द ट्रेंड। ठीक है, अब इसको और भी हमने आसान किया हुआ है, दैट आई विल डिस्कस विद यू। पहले थोड़ा बेसिक कर लें, थोड़ा सा फिर आगे और करते हैं, राइट। अब आई विल कीप द वीकली सीपीआर एज इट इज, और हम इसमें डेली सीपीआर भी हम ऐड कर देते हैं। डन। नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। I'll go on a 15-minute टाइम फ्रेम। अब इसमें दोनों है, वीकली सीपीआर भी है और आपका डेली सीपीआर भी मार्क्ड है। लेट अस से दिस 20 जुलाई का मंथ देखते हैं, कोई भी उठा सकते हैं। तो 20 जुलाई को दिस इज द डेली सीपीआर। ये आपका नैरो जो है, बहुत ये वाला जो है, दिस इज योर वीकली सीपीआर, करेक्ट। अब जब तक मार्केट सीपीआर के अंदर है, हमें ट्रेड नहीं लेना। ये देखो पूरा दिन सीपीआर के अंदर है और आप मार्केट की हालत देखो क्या करी, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करना और उनका पैसा छीनना, इस दिन काम रहा मार्केट का। और यही होता है। अब यहां पे अगर आपको क्लैरिटी है बॉस आज कुछ ऐसा होगा नहीं जब तक सीपीआर के अंदर है मार्केट, तो आप मंडे को ट्रेड नहीं करोगे। क्लियर, बच गए पैसे। खाली बैठना और पता होना कि मुझे कब खाली बैठना है और कब मुझे शिकार करना है, पैसा तभी बनता है। आपको एज ए शिकारी जैसे बैठता है ना, शिकार की तलाश में, आपको ट्रेड की तलाश में बैठना है। तो हर शिकार को तीर नहीं मारना। अब कोई कुत्ता आ गया उसको भी आप निकाल के तीर गोली मार रहे हो तो फिर तो आप शिकारी थोड़ा बेवकूफ ज्यादा हो। ठीक है, अब आप यहां पे देखो नेक्स्ट डे यहां भी मार्केट यहां तक आपका अंदर ही रहा, तो यहां भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। और डेली सीपीआर डाउन तो गया, ठीक है, तो हमें एक कंफर्मेशन यहां पे मिल गई कि ट्रेंड थोड़ा बियरिश है, राइट, बट वीकली सीपीआर के अंदर ही है मार्केट, तो हम यहां पे फिर ट्रेड नहीं लेंगे। थर्ड डे यहां पे गया मार्केट, सीपीआर इज डाउन, डेली सीपीआर इज डाउन, मोर ओवर मार्केट भी डाउन है और प्रीवियस डे का लो यहीं पे टूट गया, तो मैं एंट्री जैसे ही ये टूटेगा तब ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास 3 कॉन्फ्लुएंसेस हैं। फर्स्ट, हर डे का डाउन जा रहा है, 2 दिन से इसने कुछ काम नहीं किया, एक रेंज में ही रहा है, तो रेंज टूटी है आज। और एक दिन का नहीं, यहां पे ये चीजें बड़ी नोट करने वाली होती है, कितने दिन का लो ब्रेक कर रहा है। 1 दिन 2 दिन का लो ब्रेक किया, वीकली सीपीआर के नीचे, डेली सीपीआर के नीचे, यहीं पे एंटर करके पूरा मजा ले सकते थे। डन। अब यहां पे थर्ड डे अगेन द सीपीआर इज डाउन, देन द ट्रेंड वी विल लुक ओनली फॉर द बियरिश अपॉर्चुनिटीज। अब यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको
इसके साथ पंगा नहीं लेंगे। ये यहां से यहां मुड़ सकता है, चाहे यहीं से मुड़ जाए। वी विल वेट फॉर द बेयरिश अपॉर्चुनिटी। अब बेयरिश अपॉर्चुनिटी यहां पे आपको मिलती है यहां पे, ठीक है। अब इस ट्रेड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हाउएवर वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग आगे भी। यहां पे मुझे पता कैसे लगेगा कि बेयरिश चीज कहां से मुझे, गैप डाउन ओपन हुआ, ओके, द फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस डे का क्लोज, ये हमारे लेवल मार्क है। जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो और वो ऊपर जा रही है, देन वी हैव टू वेट फॉर द लेवल प्रीवियस डे क्लोज पे कैसे रिएक्ट करता है। ये चीज आप नोट कर लो, प्रीवियस डे क्लोज पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। प्रीवियस डे क्लोज पे टच करके आपको एक बेयरिश कैंडल दिखी एंड यू आर डन। ट्रेंड आपका यहीं पे कंफर्म था बेयरिश, यहां पे आपको एक छोटी सी बेयरिश कैंडल देगी प्रीवियस डे क्लोज पे, डन, क्लियर। नाउ वी विल सी मोर थिंग्स। Let us discuss the another very important concept, वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर क्या होता है? नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना वर्जिन सीपीआर इफेक्टिव होता है। वर्जिन सीपीआर होता है अगर किसी दिन कैंडल्स ने सीपीआर को टच नहीं किया, वो आपका वर्जिन सीपीआर बन जाता है। लेट अस सी, यहां पे देखो। इसको हम यूज करते हैं जो आपका डेली सीपीआर है उस पर। ये गैप डाउन खुला यहां पे, सीपीआर यहां पे था, तो ये आपका बन गया वर्जिन सीपीआर। अब ये वाला जो सीपीआर है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मार्केट गैप अप खोल के ऊपर जाती है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है, राइट। अब ये जो वर्जिन सीपीआर है, इसको करना क्या है, आपने जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो और उसको आगे तक खींच दो। आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क मिलेगी आपके चार्ट पे। जब भी मार्केट यहां पे आएगी उसको रिएक्शन मिलेगा। ये देखो, अगले दिन ही इसने ऊपर जाने की कोशिश करी बट नहीं जा पाए, तो वहां से मार्केट एक साइडवे चॉपी मार्केट हो गई और उसके बाद अगले दिन वो नीचे आ गई मार्केट। क्लियर। अब ये वर्जिन सीपीआर जो है, ये काम कैसे करता है? ये वर्जिन सीपीआर, यहां पे आपका वर्जिन सीपीआर था, दिस वाज योर वर्जिन सीपीआर। अब यहां पे कैंडल्स ने वर्जिन सीपीआर को टच कर लिया, सो द वर्जिन सीपीआर इसके आगे यूज नहीं होगा, यहां से कैंसल। इसके बाद वर्जिन सीपीआर कहीं यूज नहीं करना, डन, वर्जिन सीपीआर का काम खत्म हो गया। अब वो लेवल आप मार्क करके भी आगे रखोगे, उसका कोई यूज नहीं है। वर्जिन सीपीआर मींस वो टच नहीं हुआ था लेवल, कैंडल्स ने अब उसको टच कर लिया तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। और अगर ये वर्जिन सीपीआर लेट अस से 3-4 दिन तक कैंडल्स को टच नहीं करता, फिर भी इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सो आप इसको कर सकते हो कि अगर मंडे को वर्जिन सीपीआर आपका बना है और फ्राइडे तक वो टच नहीं होता, देन उसको फिर से आप हटा दो। उस वीक के दरमियान ही उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो उसको फिर तोड़ता हुआ चले जाएगा। बिकॉज वो जैसे जैसे डेज पास होते हैं, वर्जिन सीपीआर की स्ट्रेंथ कम होती रहती है, तो इसीलिए वर्जिन सीपीआर 3-4 दिन के लिए इफेक्टिव रहता है। अगर सेकंड डे है तो मोस्ट इफेक्टिव, थर्ड डे उससे कम, फोर्थ डे उससे कम, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंस वर्जिन सीपीआर की।
इस पार्ट 1 की वीडियो में वी विल कवर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें एडवांस में हम अगले पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जाएंगे, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो सो डैट आपको पता चले जाए जब भी नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड होगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जब तक तीनों पार्ट आप देख ना लो, आप प्लीज ट्रेड मत करना। तीनों पार्ट देख के ही ट्रेड करना इस स्ट्रेटजी के साथ, बिकॉज इसमें एडवांस में हम बहुत आगे तक चीजें यूज करेंगे इसको, राइट। अब हम बात करते हैं समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। राइट नाउ, अगर आपका ये CPR लेट अस से ये आपका CPR आज का और अगले दिन का आपका CPR कुछ ऐसा है। क्लियर? नाउ दिस CPR, अगर आपकी 3 लाइनें एक किसी दिन ऐसी हैं और किसी दिन आपकी ऐसी हैं, so the difference between these line, between the pivots, between the TC and between the BC, the difference is much as compared to here. So we call this as wide CPR and this as narrow CPR. Clear? Now what is the importance of this? ये नैरो CPR जब बनता है, सो इट इज assumed कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, हो सकता है। ट्रेडिंग में हमेशा हो सकता है, पक्का कुछ नहीं होता, पक्का कभी कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। ठीक है, जब नैरो CPR होगा, सो देयर इज ए चांस कि मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? व्हाट इज ए रीजन? सब बुकिश नॉलेज पढ़ के सब बोल देते हैं ट्रेंडिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है ये कौन बताएगा? कौन बताइए? कोई नहीं बताता। ये जो मैं अगर इसको ये तीनों को ज्वाइन कर दूं ना, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 प्लान किया हुआ है, और जो मार्केट में 25-25 30-30 हजार के ये बिक रहे हैं, उससे कई गुना अपर लेवल का ये बनेगी चीज, और इसके 70-80 हजार में वैसी मार्केट में बैठ के ले सकता हूं। बट मेरी ये है नहीं चीज करने का, क्यों? 25-30 हजार का एक बेसिक CPR जितना अभी तक बताया, उसको और बड़ा कर करके बेच रहे हैं, जबकि चीज उतनी ही है। बस सब कुछ गूगल पे पड़ा है, उसको अच्छी सी पैकिंग करके वो आपके सामने परोस दी जाती है, आप जाते भी हो, बाय भी करते हो चीजें। इसकी वजह से ही ज्यादातर इन्फ्लुएंसर जो बने हुए हैं बदनाम हो गए। ठीक है, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट नैरो CPR। उस दिन चांस होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा। क्यों होगा? लेट अस टॉक अबाउट। नैरो CPR बनता क्यों है? ये क्यों बना? ट्रेंडिंग क्यों होगा? जो CPR है ये बनता है प्रीवियस डे के हाई लो क्लोज के साथ। ठीक है, सो देयर इज ए कैलकुलेशन, वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि पहले मैं थ्योरी पढ़ाता था तो लोग कहते थे नहीं हमें चार्ट्स पे समझा। प्रीवियस डे हाई लो क्लोज, तो जिस दिन ये नैरो बना, तो इट मींस कि प्रीवियस डे में हाई लो और क्लोज बड़े
पास पास हैं, एक रेंज में ही है। तो इट मीन्स कि पिछले दिन मार्केट एक रेंज में रही, इसीलिए आज जो मार्केट ने बनाया वो नैरो सीपीआर बनाया। अब ये पिछले दिन अगर रेंज में है, सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि अगर ये रेंज टूटेगी ऊपर या नीचे, तो देयर विल बी ए ट्रेंडिंग डे। दिस इज ए बेसिक रीजन नैरो सीपीआर में क्यों ट्रेंडिंग डे होता है, क्योंकि पिछले दिन कोई मूवमेंट नहीं आई, द हाई लो क्लोज बड़े पास पास थे, इसीलिए ये आज जो बना है वो नैरो सीपीआर बन गया। और कल की रेंज जैसी टूटेगी, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए ट्रेंडिंग डे। ठीक है जी। सो दिस इज ए रीजन व्हाई नैरो सीपीआर वर्क्स। अब दूसरी बात करते हैं एक और, चार्ट पे देखते हैं। लुक, दिस इज नैरो सीपीआर, कल की रेंज ब्रेक, मार्केट डाउन। और देखते हैं, ये देखो, ये पूरा वीक, दिस इज वीकली सीपीआर, पूरा वीक नैरो सीपीआर है। सो इस वीक हम एक ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस वीक हम एक ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। देयर इज नो सर्टेनिटी कि उस दिन, ये देखो यहां पे नैरो सीपीआर ट्रेंडिंग डे, राइट, क्योंकि पिछली रेंज तोड़ दी उसने, यहां पे रेंज पिछली तोड़ी, ये एक रेंज बनी। जिस दिन नैरो सीपीआर बने उस दिन यू हैव टू वेट फॉर द रेंज टू ब्रेक। तब ऐसा नहीं कि सीपीआर के नीचे रेड कैंडल बनी और हम यहां पे बाय करेंगे पुट, नहीं। नैरो सीपीआर का फंडामेंटल ये है कि पिछले डे की रेंज बहुत छोटी है और वो रेंज टूटेगी। नाउ व्हाट इज द रेंज? रेंज इज द हाई एंड द लो, इनमें से जो भी टूटे उस दिन, देन यू कैन गो फॉर द ट्रेड, नहीं तो आप ट्रेड नहीं लोगे। अगर नैरो सीपीआर है फिर भी रेंज में ही रह गया, सो देख, बिकॉज ट्रेडिंग तो एक सर्टेनिटी, एक प्रोबेबिलिटी है, उस दिन भी रेंज में रह गया। 2 दिन से ऐसे भी चांसेस होते हैं, 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन नैरो होता है सीपीआर, क्योंकि रेंज नहीं टूट पा रहा, रेंज नहीं तोड़ पा रहा। तो हमें जिस दिन नैरो सीपीआर होगा वी हैव टू वेट कि रेंज टूटे पिछले दिन की, तब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेट अस सी मोर ऑप्शंस। और ये कौन से स्टॉक्स पे काम करता है सीपीआर? जहां पे लिक्विडिटी है बॉस वहां पे ये काम करेगा। बट आई विल प्रेफर कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इससे, तो आप स्टार्ट विद निफ्टी 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 कर लो, इससे नीचे मत जाना। लेट अस सी। अब हम कोई एग्जांपल ऐसी ढूंढते हैं जिसमें नैरो सीपीआर हो और मूव ना मिला। अब ये देखो यहाँ पे, चलो मूव तो मिला, ये प्रीवियस रेंज है यहां तक, ठीक है। रेंज ब्रेक कहां हुई? यहां पे। तो यहां के बाद आपको मूव मिला, यहां पे आपने बाय नहीं करना, नहीं तो फिर तो यहां पे भी ट्रेड बनता है कॉल का बाय करने का, नहीं, यहां पे। क्लियर? और देखते हैं नैरो सीपीआर प्रीवियस डे रेंज कहां ब्रेक हुई? जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। पहले यहां तक गया, यहां से उसको एक रिजेक्शन मिली, देन यहां पे उसने रेंज ब्रेक कर दी और उसके बाद दिस वाज योर ट्रेड, दिस वाज योर ट्रेड। अब यहां से ये वाला ट्रेड कैसे पकड़ना है, दैट वी विल टॉक आगे, और बात करेंगे इसके बारे में।
नाउ लुक, नैरो सीपीआर तो है, नाउ दिस इज ए नैरो सीपीआर, मोर ओवर नैरो डेली, नैरो वीकली, डबल कि ट्रेंडिंग होगा, उस ये पूरा वीक ट्रेंडिंग होगा, पूरा डे भी ट्रेंडिंग होगा। अब ये डे ट्रेंडिंग क्यों नहीं हुआ बॉस? क्योंकि पहले ही इतना गैप डाउन खुल गया, यहाँ इतना गैप डाउन खुल गया। आप मार्केट को यहां से थोड़ा देखोगे, मार्केट ने इतना मूव तो आपके सोते सोते दे दिया। समझ रहे हो बात? ये ट्रेंडिंग तो हुआ, एक्चुअली मूव जो है दैट इज द दिस मूव, द टोटल मूव इज दिस मूव, बट इतना मूव तो आपके सोते सोते निकल गया ना, गैप डाउन खुल गए। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में थोड़ा सा आपको कॉशियस हो जाना, ऐसे नहीं करना कि बॉस आज तो डेली भी नैरो है, वीकली भी नैरो है, तो मार्केट तो ट्रेंड करेगा। नहीं, अगर इतना बड़ा गैप डाउन है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाए। अब गैप ट्रेडिंग कैसे करनी है उसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से, वो इस सीपीआर वाले में हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक ये पूरा ही अलग कॉन्सेप्ट है। तो सीपीआर अलग अपने आप में पूरा सिस्टम नहीं है, वी हैव टू ऐड सम अदर सिस्टम्स विद इट। ठीक है, जो हम आगे बात करेंगे, हाउ वी विल ऐड द यूआरएल, बीआरएल, पीओसीज, वो सारा सिस्टम कंबाइन करके देन हम एक अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं, राइट? अब आई होप यहां तक चीजें क्लियर हैं। यप, आई होप द थिंग्स आर क्लियर अप टिल हियर। तो आप इसको किसी भी स्टॉक में, लेट अस से किसी और स्टॉक को पकड़ लेते हैं, लेट अस से सेक्टर एनालिसिस के लिए भी अच्छा है। लेट अस से सेक्टर कौन सा, अभी अगर आप ट्रेड लेते हो, नाउ लुक, दिस इज आपका पीएसयू, पीएसयू सेक्टर। अब देखो यहाँ पे, देखो पूरा वीक, ये इस वीक पूरा ट्रेंडिंग था सेक्टर, दिस फुल वीक द सेक्टर वाज अप, क्योंकि वीकली सीपीआर के ऊपर था। जब डेली सीपीआर के ऊपर जाएगा वी कैन एग्जीक्यूट ए ट्रेड इन पीएसयू बैंक्स, राइट? तो ऐसे आप किसी भी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। नाउ एक चीज जो यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, आई विल शो यू टेबल्स। सो ये टेबल हमें बता देता है, यहाँ पे आपका चार्ट पे साइड पे एक टेबल रहेगा, आपको गेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सीपीआर इज अल्ट्रा नैरो, वीकली सीपीआर वेरी वाइड, डेली सीपीआर भी वाइड है। तो यहाँ पे स्कोर, टोटल स्कोर आउट ऑफ 14 6 आया है, तो इट इज 75% ऑफ साइज के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वर्जिन सीपीआर मंथली में अभी अवेलेबल है, वीकली में नहीं, मींस टेस्ट हो चुका है, देन मींस नहीं, वर्जिन था बट वो टेस्ट हो चुका। तो यहाँ से आपका ये क्लैरिटी हो जाती है। मंथली गेट इज ओपन, एक्सप्लोसिव मंथ, लेट अस सी, मंथली सीपीआर को भी हम ऑन कर देते हैं इसमें। लुक, अब ये इसने कहा था कि पूरा मंथ एक्सप्लोसिव मंथ होगा, ये देखो, नाउ दिस इज अ मंथली सीपीआर, दिस इज अ मंथली सीपीआर, ये जो पूरा मंथ आपको, अब यहां से मूव देखो आप, दिस इज फॉर द पोजिशनल, अगर आपने कोई स्टॉक की पोजीशन लेके उसको होल्ड किया है तो दिस इज फॉर दैट, एंड बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं, बट वी हैव टू कंबाइन विद अदर सिस्टम्स आल्सो। लेट्स सी फार्मा, फार्मा मंथली इज वेरी वाइड, वीकली इज नैरो, डेली वाइड है। तो डेली अगर वाइड आ गया तो हमें है कि नहीं, हम इतना करेंगे। तो इस मंथ में अगर हम देखें तो स्कोर आ रहा है 4 आउट ऑफ 14, सो मंथली इज वाइड, नो ट्रेड्स।
तो इस मंथ में आप ट्रेड नहीं करोगे इन द फार्मा जो इंडाइसिस के हैं। अब ये देखो पूरा मंथ यहां से स्टार्ट हुआ है, कोई ट्रेंड नहीं है, एक रेंज बना रहा है मार्केट। आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि क्या होने वाला है। आप फिर उल्टे सीधे ट्रेड लोगे क्या? जब चीजें आपको यहाँ पे सब मिल रही हैं बनी बनाई, तो उल्टे सीधे ट्रेड लोगे? नहीं लोगे। पूरा मार्केट ही वैसा है। लेट अस सी नाउ, दिस इज द एनर्जी सेक्टर। मंथलीज देखो ये होते हैं सेटअप्स। मंथली इज नैरो, वीकली नैरो, डेली इज अल्ट्रा नैरो, स्कोर इज 12 आउट ऑफ 14। वर्जिन सीपीआर भी कोई नहीं है, सब टेस्ट हो चुके हैं। तो here we have high confidence, right? Now let us see let us see what is happening. First we'll talk about the monthly. तो हम वीकली को हटा देते हैं, डेली को हटा देते हैं। Where is the monthly? This is a monthly. तो monthly is narrow. Now narrow तो है एंड डाउन है, ठीक है, बट द लास्ट वन वाज आल्सो नैरो। ओहो, गुड सेटअप्स। आई मिस्ड इट। नाउ ये हमें बोल रहा है कि मार्केट एनर्जी सेक्टर विल डू दिस मंथ, बट अभी तक हमें मूव्स नहीं मिले बिकॉज आप ये देखो यहां से ये रेंज में मार्केट है। तो आज है 12 तारीख, 12 अगस्त है आज। तो अब हमें इतना पता है कि अगले जितने भी दिन हैं, सो वी विल कीप द एनर्जी सेक्टर ऑन अवर रडार, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। यहां पे हमें बताया जा रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, क्योंकि तीनों नैरो हैं, सब नैरो है तो चलेगा तो सही। एक रेंज बन रही है क्योंकि पीछे एक रेंज बनी थी। तो हम एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स को अपने रडार में रखेंगे। सो 12 तारीख से लेके पूरा अगस्त मंथ तक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख सकती है, राइट। मोर ओवर अगर हम इसमें बात करते हैं, लेट अस डेली सीपीआर। ओह वाओ, बहुत अच्छा। देखो ये चीजें हमें देखनी है। यहां नैरो सीपीआर था, देयर इज नो मूवमेंट, कोई ट्रेंड नहीं हुआ। फिर नैरो सीपीआर था, कोई मूवमेंट नहीं है। आज भी नैरो सीपीआर था, मूवमेंट नहीं आई इतनी कुछ खास। तो ये रेंज जैसी ब्रेकआउट होता है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी एनर्जी सेक्टर इस महीने अभी परफॉर्म करेगा। एनर्जी सेक्टर को फोकस में रखो, इट शुड बी ऑन योर रडार सिस्टम। क्लियर? Let us see another example. Bank Nifty. Bank Nifty is okay. Full size, ultra narrow, narrow. Okay, done है। तो Bank Nifty is again showing good sign. Let us see. Daily मैंने हटा दिया। Let us see monthly। और ये देखो ये लास्ट वीक का सीपीआर था, सो ये टच नहीं हुआ यहाँ पे इस हफ्ते ये टच हो गया। सो वर्जिन वीक का सीपीआर यहाँ पे जो दिखा रहा है टेस्टेड हो चुका टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे जो अगर आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो गई हैं, तो ये देखो यहाँ पे उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला लास्ट वीक के सीपीआर का, और यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया मार्केट, तो उसके बाद हमें आगे तक सीपीआर तक
मिल रहा है ट्रेड। अब ये देखो, आईटी नो ट्रेड, मंथ इज वाइड, ओवरऑल स्कोर इज 3 आउट ऑफ 14, तो हमें ट्रेड अभी नहीं करना। क्लियर? अब ये भी कोई 100% रूल नहीं है कि वो ऐसा होगा ही होगा, बट देयर इज ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द जो टेक्निकल्स बता रहे हैं उसके बेसिस है में हमारे पास नॉलेज है। अब कुछ ऐसी न्यूज आ गई, डेटा से कोई न्यूज आ जाती है जब, तब तो फिर सारे टेक्निकल भी फेल हो जाते हैं। न्यूज इज सुप्रीम, न्यूज के आगे कोई टेक्निकल्स काम नहीं करते। फिर कोई चाहे जितनी मर्जी बड़ी सपोर्ट हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई आपका फेयर वैल्यू गैप पड़े हो, कुछ कोई चीज काम नहीं करेगी जब न्यूज आ जाएगी। न्यूज इज सुप्रीम, उसके बाद आपके टेक्निकल्स आते हैं। क्लियर? तो देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी तो किसी चीज की नहीं है। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वी विल ऐड मोर एडवांस फीचर्स ऑफ सीपीआर। अब ये वाली जो चीजें हैं ये आपको मिलती हैं नॉर्मल कोर्सेज में, इसी को थोड़ा बड़ा और कर करके 3-4 दिन इस चीजों पे निकाल देते हैं और चार्ट्स दिखाते रहते हैं, और एक्चुअल में ये चीजें, अब इसको आपको यूज कैसे करना है, ऐड और चीजें इसके साथ कैसे करनी है, that we will discuss in our next video. What are the things that we need to add, वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया दे देता हूं। So we need to add institutional volume, not a normal volume, institutional volume। जो शाम को जूम पे आते हैं उनको पता है इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम क्या है। इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम इसमें ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये सीपीआर में जो ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है, इंस्टीट्यूशंस वहां पे हैं या नहीं है, वो हमें चीजों में पता चल जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग वी नीड टू ऐड यूआरएल बीआरएल with institutional volume and the POC वॉल्यूम प्रोफाइल का जो होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो आप इतनी चीजें ऐड करोगे, बट आप नोट करना जब ये पूरा आपका कोर्स खत्म होगा तो भी आपका चार्ट नीट एंड क्लीन ही दिखेगा। ऐसा नहीं आपको लगेगा इंडिकेटर्स की भरमार हो गई, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन चार्ट्स होंगे आपके। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स, तो उसका स्कैनर। ठीक है, अब स्कैनर में जहां पे इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम आएगा, देन यूआरएल बीआरएल ब्रेकआउट होगा, सीपीआर भी हमारा फेवर में होगा, तब वो हमें टॉप मूव देगा, और वही स्टॉक आपको मैं बताता हूं बनता है टॉप गेनर या टॉप लूजर की कैटेगरी में। ठीक है, जब ये सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं वो बन जाता है आपका टॉप गेनर टॉप लूजर। लोग स्कैनर बेचते हैं, कोई ये नहीं बताता कि कैसे बना है वो। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली चेक भी करवाऊंगा कैसे टॉप गेनर टॉप लूजर आइडेंटिफाई होते हैं, और पहले पता चल जाता है कि ये बन जाएगा या नहीं बनेगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट। आप पूछिए, कोई डाउट होगा तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मच एज पॉसिबल। और मेरे को आप बताना कि आपने क्या इसके अलावा सीपीआर में पैसे देके किसी ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। कोई भी डाउट होगा तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, बट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कब आई है, सो दैट यू कैन गो एंड वॉच। और कोई क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ सकते हो।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हर इवनिंग में या जब भी टाइम मिलता है हम जूम पे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ अपना लाइव करते हैं। हर इवनिंग में करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें आप अपने क्वेश्चन सामने से पूछ सकते हो। ठीक है, एनी मोर थिंग दैट यू नीड मी टू डू, उसका भी कमेंट कर दो किस पे वीडियो बनाऊं, और मैं उसका बैक टेस्ट करके क्या विन रेट है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है उस सेटअप के काम करने की, वो भी हम चेक करेंगे। अब इसमें भी जो हम सीपीआर की बातें कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट कि कितना विन रेट है, कौन सी स्ट्रेटेजी का, कब देता है, तो इसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू वेरी मच पूरा अगर आपने एंड तक वीडियो देखी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।